ईद की नमाज का तरीक़ा। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं ईद की नमाज का तरीक़ा बताने लगा हूँ, इसलिए कि ईद की नमाज साल भर में सिर्फ़ 2 मरतबा अदा की जाती है, एक ईद उल फित्र की, एक ईद उल अज़हा की। तो ईद की नमाज़ पढ़ने में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ईद की नमाज़ का तरीक़ा क्या है। तो ईद की नमाज़ और ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा दोनों एक ही है, सिर्फ़ नीयत में फ़र्क होता है। ईद की नमाज़ में ईद उल फित्र की नीयत और ईद उल अज़हा की नमाज़ में ईद उल अज़हा की नीयत की जाती है। वैसे तो हम और आप ईदगाह या जामा मस्जिद जहाँ कहीं भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो दिल में इरादा होता है ईद की नमाज़ अदा करने की। तो ये इरादा काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उर्दू से नियत करें या अरबी से नियत करें। हाँ, ये चाहें तो अरबी से भी नियत कर सकते हैं और उर्दू से भी नियत कर सकते हैं। जो हज़रात अरबी से नियत करना चाहते हैं वो इस तरह करें। ईद की नमाज़ के लिए नवैतु अन उसल्लिय लिल्लाहि तआला रकाअतै सलात ईद उल फित्री मअ सित्तति तकबीरातिन ज़ाइदतिन वाजिबतिल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। इसके साथ मुक्तदी हज़रात इला जिहतिल काबति शरीफति के बाद इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम के लफ्ज़ को बढ़ा देंगे। उसके बाद इमाम व मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ को कानों तक उठाएंगे और नाफ के नीचे बांध लेंगे। ईद की नमाज की नियत अरबी से नहीं कर सकते तो उर्दू से इस तरह कर सकते हैं। मैं ईद की नमाज अदा करने की नियत करता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। और मुक्तदी हज़रात इसमें ये बढ़ा देंगे रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। उर्दू से भी अगर नियत नहीं कर सकते तो दिल में ये इरादा रखें कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। इतना भी इरादा कर लेना काफ़ी है। अरबी से नियत करना, उर्दू से नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो नाज़रीन, ईद की नमाज़ में नियत करने के बाद 4 तकबीरें कही जाएंगी। एक तकबीर तकबीर तहरीमा, जिस तकबीर में इमाम व मुक्तदी कानों तक हाथ को उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए और नाफ के नीचे हाथ को बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। उन 3 ज़ायद तकबीरों में इमाम व मुक्तदी अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे और 2 मरतबा छोड़ देंगे, तीसरी मरतबा हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे। इस तरह पर के 3 ज़ायद तकबीरें इस तरह कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर, हाथ को छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा कही जाएगी अल्लाहु अकबर, फिर हाथ को छोड़ देंगे। फिर ज़ायद तकबीरों में से तीसरी मरतबा जो तकबीर कही जाएगी, कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ को नाफ के नीचे बांध लेंगे। मुक्तदी हज़रात खामोश रहेंगे। इमाम साहब तावुज़ व तस्मिया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरतुल फातिहा की तिलावत करेंगे और आमीन कहते हुए बिस्मिल्लाह से सूरत को शुरू करेंगे और पहली रिकात को मुकम्मल करेंगे। और नमाज़ों की तरह पहली रिकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रिकात में इमाम व मुक्तदी खड़े होंगे। इमाम साहब बिस्मिल्लाह के साथ फिर सूरतुल फातिहा को शुरू करेंगे, आमीन बिस्मिल्लाह के साथ कोई सूरत पढ़ेंगे। और दूसरी रिकात में रुकू जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। उन 3 ज़ायद तकबीरों में फिर इमाम व मुक्तदी हाथ को कानों तक उठाएंगे। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कह के हाथ को छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को छोड़ देंगे। फिर चौथी तकबीर में हाथ को उठाएंगे नहीं बल्कि रुकू में चले जाएंगे और फिर बकिया नमाज इमाम साहब पूरी करेंगे। उसके साथ मुक्तदी हज़रात भी नमाज को मुकम्मल करेंगे। तो नाज़रीन, ये ईद की नमाज़ का मुख्तसर तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे
اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔